उत्तर प्रदेश में 16 से 20 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर लखनऊ में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। घंटों चली बैठक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने ऐलान किया है कि वो सदन के पहले दिन संभल और बहराइच का मुद्दा उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र होना है उसको लेकर पहले यहाँ पर जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई है, कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ इस पर तय किया गया है और इस वक्त के शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी रहेगा और सत्ता पक्ष की क्या तैयारियां आप देखते हैं? सुन पा रहे आप राशिद? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे विस्तार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र को लेकर पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ इस वक्त प्रस्ताव रखे जाएंगे सदन के पटल पर, उसको लेकर चर्चा हुई। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। हालांकि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है इस वजह से बेहद खास हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया है। ऐसे में जब सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी सत्र में सदन के बाहर सड़क पर एक बड़े ऐलान किया है कि वो कई मुद्दों को लेकर, चाहे किसान हो या फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था हो, उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो वहीं सत्र के भीतर भी जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं वो सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, आपको आवाज मिल पा रही है? बताइए विस्तार से क्या कुछ रहा मंत्रिमंडल की बैठक में और कार्य मंत्रणा की बैठक में, माफ कीजिएगा, और सर्वदलीय बैठक में। नहीं, देखिए, अभी आपको बता दें, कल विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आज विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने जो है एक बैठक बुलाई थी। कार्य मंत्रणा की पहले बैठक हुई, उसके बाद में सर्वदलीय बैठक हुई। देखिए, बैठक में जो है विपक्षी पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा मोना आई थी। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से माता प्रसाद पांडे आए हुए थे। देखिए, आपको बता दें कि जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में अगर विपक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष है, उन्होंने बात रखी है कि बहराइच में संबंध जो घटना हुई है उसमें चर्चा होना चाहिए पहले दिन। उसी को आगे बात बढ़ाते हुए कांग्रेस की नेता जो है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने भी ये बात की। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 18 दिसंबर को विधानसभा सत्र चल रहा होगा, उसी दिन जो है विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से अपने जो बड़े नेता है 75 जिलों का, उनको पर्यवेक्षक बना दिया गया है कि आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है भीड़ इकट्ठा करिए। देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ जो शुरू हो रहा है 13 जनवरी से, तो महाकुंभ को लेके एक बजट पेश, अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे, लेकिन आपको बता दें विपक्ष ने जिस तरह से बात की है, लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अगर बहराइच की बात की जाए या संभल की बात की जाए, तो दोनों हिंसा जो हुई है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाएगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर जो लोकसभा में भी शिक्षा का जो मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ निकल के सामने आया, जिसमें 7 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, ये सारे मुद्दे हैं। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं सत्र को बाखूबी और बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि सतीश महाना जो है वो लंबा टाइम देते हैं। अगर सदन का टाइम खत्म हो जाता तो सदन को और आगे बढ़ा देते, सदन को स्थगित कहीं से नहीं होने देते। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष की तैयारी है तो सरकार की तैयारी कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें संभल हिंसा के मामले में जो है जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे, वही कार्रवाई भी बड़ी भाई। अगर बहराइच की बात की जाए तो बहराइच में एक बड़ा दंगा हो गया था, जिसको बहुत जल्दी रोक लिया गया था। वहाँ जो भी लोग थे, जो जिनकी शीलता सामने आई थी, उन पर कार्रवाई भी हुई थी।
देखिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है सवाल का जवाब देने के लिए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है कानमंत्रा की बैठक में पहुंचे तो और आज जो है शाम में जो है विधायकों के साथ में बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपने विधायकों के साथ में बैठक करेंगे शाम को और रणनीति बनाएंगे कि विधानसभा में सरकार को किस तरह से घेरा जाए और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है सवालों के जवाब देने के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उन विकास की बात होगी, कानून व्यवस्था की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, बिजली विभाग की बात होगी क्योंकि ये मामला भी गरमाया हुआ है कि बिजली जो है प्राइवेट देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के दौरान सामने आएगा। लेकिन विपक्ष के साथ में सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। इस बार का विधानसभा सत्र आपको हंगामेदार देखने को मिलेगा। कल ही जो है देखिएगा विधानसभा की इधर कार्रवाई शुरू होने होगी उससे पहले ही आपको सपा के जो नेता हैं क्योंकि सपा की तादाद विधानसभा में ज्यादा है, बसपा की तो उसमें है एक विधायक है, कांग्रेस के 2 विधायक है, तो इनकी जो है ज्यादा तादाद है नहीं। इस वजह से समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं सदन शुरू होने से पहले ही वो हंगामा करेंगे और कहीं ना कहीं ये मांग करेंगे कि संबल और बहराइच की जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा हो। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको जी, जी। बता दूं कि संबल में जो हिंसा हुई थी तो वहां पे जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 2 बार जाना चाहता था लेकिन नहीं पहुंचा। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था, नहीं पहुंचा। तो हाँ, ये भी सब मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है लेकिन विधानसभा बिल्कुल। सत्र जो है सत्र में इस बार बड़ा हंगामा आपको रवि देखने को मिलेगा। जी अच्छा राशिद, जो सत्र की अवधि रखी गई है, क्या ये अवधि काफी है और इसको लेकर जो विपक्ष है उसका क्या कुछ कहना है? सत्र की अवधि को बढ़ाने की क्या कोई मांग की जा रही है या फिर इस पर कोई बात नहीं की गई? नहीं रवि देखिए ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। ये दरअसल जिस दिन सत्र का जो है टाइम आया था क्योंकि 16 से लेकर 20 तक 5 दिन तो कांग्रेस की तरफ से भी और सपा की तरफ से कहा गया था कि सत्र जो है बहुत कम दिन का रखा गया है क्योंकि 5 दिन में उत्तर प्रदेश देखिए एक बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं दलित पिछड़े आदिवासी युवा रोजगार कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को रखने के लिए ये 5 दिन कम पड़ जाएंगे। क्यों ना कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ अपने जो है विधेयक जो पास होना है उनको भी हो सकता है लाए क्योंकि इसी सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग की थी कि विधानसभा सत्र जो है वो बढ़ाया जाए। 5 दिन जो है पहला दिन देखिए ऐसा ही चला जाता है कहीं ना कहीं जो है जिनकी मृत्यु हुई है तो संवेदना ठीक होता है। बात है। विधानसभा का पहले जो समय है वो इसमें भी काफी जाता है तो कहीं ना कहीं 5 दिन जो है वो बहुत ही कम है और विधानसभा की जो चर्चा की बात की जा रही है तो 5 दिन में ये चर्चा नहीं हो पाएगी जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि सदन का वक्त बढ़ाया जाए। लेकिन ये लगता नहीं है क्योंकि 5 दिन सदन चलेगा, 5 दिन के बाद में वो फिर आगे के लिए स्थगित हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि विधानसभा सत्र में इस बार मुद्दे बहुत होंगे और मुद्दों के जो सवाल होंगे वो बहुत होंगे और कहीं ना कहीं सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। योगी आदित्यनाथ आज अपने विधायक और मंत्रियों के साथ में बैठक भी करेंगे। बैठक में रणनीति तय होगी क्योंकि सवाल के जवाब देना मंत्रियों का काम है तो कहीं ना कहीं मंत्री ठीक बात। जवाब देंगे और आखिरी दिन नेता सदन जो है योगी आदित्यनाथ वो सबके सवालों का जवाब देंगे। जी रवि। बिल्कुल राशिद, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये शीतकालीन सत्र रहने वाला है।